हम बाबा साहेब की इच्छा को पूरा करेंगे। तो हम लोग बाबा साहेब के चरणों में, बाबा साहेब के सामने कसम खाते हैं, हम सब लोग मिलकर भारत को बौद्धमय भारत बनाएंगे। नमन करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं कि इतनी सुबह से इतनी कड़ी ठंड में, इतनी बारिश के बावजूद आप लोग आए हैं। ये आपका हमारे लिए प्यार इसमें छलकता है और मिशन के प्रति आपके अंदर कितना सच्चा समर्पण है, ये समर्पण भी इतनी कड़ी ठंड में, इतनी बारिश में, इतनी भारी संख्या में आपका आना आपके समर्पण को भी दर्शाता है। अभी कुछ देर पहले विजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, वो बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे, उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे, यानी पूरे उत्तर प्रदेश, मिनी इंडिया, पूरे उत्तर प्रदेश के मतलब लाखों पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी जिनके अंडर में रहे हों, और उनका इतना सुंदर स्टडी, जो उनका वक्तव्य था बेस्ड ऑन ट्रूथ, सच्चाई पे आधारित, पूरे भारत के संविधान, पूरे इतिहास को उन्होंने अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पढ़ा होगा, उसके बेस पर उन्होंने बड़े अच्छे से तथ्यों को रखा। और मैं गर्व आज मुझे इसलिए भी हो रहा है कि हमारी एक साथी जो दिल्ली के अंदर सेक्रेटरी हैं मिशन जय भीम में, रोहिणी जी, उन्होंने जो एक सारगर्भित वक्तव्य रखा, उसमें मतलब ज्ञान की वो बातें जिसके लिए आपको किताबें कई सारी पढ़नी पड़ती, और उनके अपने इस 20-25 मिनट के वक्तव्य के अंदर उन्होंने पूरे ज्ञान की एक गंगा, ज्ञान का सागर उन्होंने अपनी उस वक्तव्य में रख दिया। और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इन दोनों वक्ताओं के विचारों से आपको लाभ मिला होगा, और इन दो वक्ताओं के वक्तव्यों में आपको इतना कुछ आज सीखने को मिल गया कि अगर आपको यही सब पढ़ना पड़े तो आपको कई सारी किताबें अलग अलग राइटर्स की पढ़नी पड़ेंगी, तब आपको इतना ज्ञान मिलेगा। इसलिए आज आपको ज्यादा और ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि जितना डाइजेस्ट हो सके उतना ही ज्ञान देना चाहिए। तो हम तो बोलते ही रहते हैं आपके बीच में, बाद में बोल लेंगे, लेकिन आज एक तरफ तो जो हमारे समाज के वीर योद्धाओं की वीर गाथा, जिसको सरकारों ने, जिसको इतिहास में दफन कर दिया था, उस भीमा कोरे गांव के 203 साल पहले 1818 में किस कदर हमारे समाज के वीर योद्धाओं ने 28,000 की पेशवा सेना को धराशायी कर दिया 24 घंटे के अंदर। इससे यह साबित होता है, आपने बेशक हमें शस्त्रों से दूर रखने का प्रयास किया हो, बेशक आपने हमें शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया हो, लेकिन जब जब मौका मिला हमारे लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया। जब मौका मिला तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख दिया, और जब मौका मिला जोगिंदर नाथ मंडल जी ने पाकिस्तान का संविधान लिख दिया। जब मौका मिला तो हमारी एक बहन ने आईएएस में टॉप कर दिया, और फिर दोबारा मौका मिला तो हमारे एक भाई ने सिविल सर्विसेज में टॉप कर दिया, हमारे एक भाई ने सीबीएसई में 500 में से 500 नंबर लाके पूरे भारत को टॉप कर दिया, और हमारे एक बच्चे ने जेईई मेन के अंदर पूरे भारत कर दिया। इसका मतलब हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह मत लगाना। हमारे लोगों में काबिलियत कूट कूट के भरी है, और ये काबिलियत ज्योतिबा फूले, सावित्री भाई फूले से होते हुए कबीरदास, उनसे भी पहले संत कबीरदास, संत गुरु रविदास, उनकी वाणी को देखिए। मतलब उस वक्त जब लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, उस वक्त ये कह देना, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी बली पीस खाए संसार। मतलब इतनी सच्चाई उनके शब्दों में थी कि भैया मेहनत करोगे तो कुछ तरक्की पा जाओगे, और वरना पत्थरों से टकरा टकरा के मर जाओगे। ये मैंने अचानक बोल दिया, देखो बन गया। इसे कहते हैं कि जब मन में सच्चाई हो तो शब्द तो अपना बन जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज फातिमा शेख जी को, जिनको हमारे इतिहास ने, हमारी देश की सरकारों ने भुला दिया, शायद फातिमा शेख ना होती और सावित्रीबाई फूले का साथ ना देती, तो शायद 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फूले देश की महिलाओं के लिए पहला स्कूल ना खोल पाती।
तो इस मौके पर मैं सावित्रीबाई फुले जी को भी नमन करता हूं, फातिमा शेख जी को भी नमन करता हूं। और एक और इतिहास के पन्ने जब आप खोलते हैं तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की सरकारों ने स्कूलों में पढ़ाने का काम किया है, लेकिन जब कोई हमारे समाज का योद्धा सामने होता है तो उसके इतिहास को दबा दिया जाता है। आपको याद होगा जो अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने जिस तरीके से हमारे हमारे समाज के हजारों लोगों का कत्लेआम किया, उस वक्त छोटा सा एक बच्चा उधम सिंह, जिसके माँ बाप भी उसमें मारे गए, लेकिन उसने संकल्प किया कि एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जब वो बड़ा हुआ, कई देशों से गुजरता हुआ, लंदन जाकर जनरल डायर की उन्होंने हत्या करके बदला लेके दिखाया कि भारत के अंदर अगर हमें कितना ही दबा लो, फिर भी हमारे समाज के लोगों में जो जज्बा है अपने देश के लिए, अपने गौरव को, अपने गौरवशाली इतिहास को तैयार करने का, वो उन्होंने उधम सिंह जी ने वहां जाके बदला लेके दिखा दिया कि योद्धाओं में भी हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और इसी कड़ी में जीजाबाई, आप इनके बारे में कम जानते होंगे, शिवाजी महाराज की माता जी थी, उनकी कम उम्र में उनके पति की डेथ हो गई, और किस तरीके से उन्होंने अपने माँ बाप के यहाँ जाकर किस तरह एक वीरांगना की तरह, एक मजबूत योद्धा की तरह अपने राज्य को भी सुरक्षित किया और शिवाजी महाराज को तैयार किया, उनको ट्रेनिंग दी। तो ये अपने आप में बड़ा गौरवशाली बात है। तो मैं उनको भी आज नमन करता हूं, और साथ ही साथ आप सबको नमन करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी बारिश में इतने बढ़ चढ़ के आए। आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, जैसा निगम साहब बोल रहे थे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो धर्म जो लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच और नीच बनाए, क्या ऐसे धर्म की हमें जरूरत है? नहीं है ना? तो फिर हम ऐसा गौरवशाली धर्म जो हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का धर्म था, बौद्ध धर्म, हम सब लोग उसकी तरफ जाने वाले हैं, जहां बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को ली थी। मैं भी उसमें गया था। तो जब मैं बाहर निकला, जैसा निगम साहब ने बताया, अचानक कुछ ऐसी बातें हुई और मेरे मन ने तय किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, भारत से जातिवाद को खत्म करने का, भारत में सबको न्याय देने का। वो सपना काफी हद तक उन्होंने पूरा तो किया, लेकिन अभी उनकी जो इच्छा थी पूरी नहीं हुई है। और बाबा साहेब की इच्छा अगर पूरी नहीं हुई है तो क्या हम बाबा साहेब के बच्चे, हम इस लायक नहीं है कि बाबा साहेब की इच्छा को पूरा करें? हम हैं इस लायक या नहीं है? हम करेंगे, हम बाबा साहेब की इच्छा को पूरा करेंगे। जो सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को बौद्ध में बनाने का देखा था, जिसमें समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, जहां सब एक समान हो, किसी का जाति के आधार पर शोषण ना हो, जाति मुक्त, भय मुक्त, शोषण मुक्त, एक ऐसे समाज की स्थापना बाबा साहेब करना चाहते थे जिसमें सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर हो। तो हम लोग बाबा साहेब के चरणों में, बाबा साहेब के सामने कसम खाते हैं कि बाबा साहेब, ये आपके बच्चे आपके सपने को पूरा करेंगे। हम सब लोग मिलकर भारत को बौद्ध में भारत बनाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो ये स्तूप है, शौर्य स्तंभ के बगल में बाबा साहेब की फोटो लगी, आपको दिख रही है? मैं चाहता हूं आप उस फोटो की तरफ देख के और बाबा साहेब अम्बेडकर जी से यह वायदा करें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आपने जो सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, भारत को शोषण मुक्त बनाने का, भारत को किसी भी प्रकार से ऊंच नीच की भावना से मुक्त करने का, और एक समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का, ए बाबा साहेब अम्बेडकर, हम आपसे वायदा करते हैं, आपके इस सपने को हम पूरा जरूर करेंगे। एक बार सब बोल दो, पूरा करेंगे ना? सब लोग तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार हैं? तो जोर से बोले, जय भीम, जय भीम, जय भीम।